नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पी से स्वागत है। तो आज मैं सभी के लिए भूगोल एवं पर्यावरण से संबंधित एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। जो इसमें कुल 15 एमसीक्यू है जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा और बीपीएससी 69 दोनों के लिए ही काफ़ी यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है? विश्व का, ध्यान देंगे क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली। ठीक है, यहीं से देखिए कई आपका क्वेश्चन बन जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा को क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? तो माजुली है। ये कहाँ है? भारत में। कहाँ, किस नदी पर है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जिसका नाम माजुली है, किस नदी पर, नदी में स्थित है? राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र में स्थित है। ठीक है, माजुली। ठीक है, और 3 नदियाँ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ जो है ये हिमालय से पूर्व की नदियाँ है। हिमालय से पहले की नदियाँ है। क्या है ना? हिमालय से पहले की नदियाँ है, 3 नदियाँ। आपको 2014 आईएएस प्री में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, पीटी में, कौन सी नदी है हिमालय से पहले की नदियाँ है? तो तीनों नदियाँ जो है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र हिमालय से पहले की नदियाँ है। तीनों नदियाँ जो है आसपास ही राकसताल झील के पास से ये इसका उद्गम होता है, तिब्बत के पठार में। ठीक है, तो तीनों नदियाँ आप कहेंगे कि हिमालय से पहले की नदियाँ कैसे हो गई? हिमालय से तो खड़ी है, हिमालय को काट के कैसे आई? तो आप पढ़ेंगे कि पेंथलासा पेंजिया, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ समुद्र था। जहाँ आज हिमालय, वहाँ पर समुद्र था। ठीक है, कैसे बना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्लास में बतलाऊंगा। 2 नंबर क्वेश्चन पर आता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन है, टीन के उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान पर कौन है? किसके उत्पादन में? टीन के उत्पादन में प्रथम स्थान। देखिए दोनों देखेंगे आप, एक तो कह रहा है कि उत्पादन और दूसरा कह रहा है भंडारण। दोनों में प्रथम स्थान पर कौन है? राइट आंसर होगा सी, छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले जहाँ लगभग संपूर्ण उत्पादन और भंडारण होता है। कहाँ? एक बस्तर नामक जिला है छत्तीसगढ़ में, बस्तर। ठीक है, बस्तर जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन रहा है कि भारत के किस शहर को सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है? या भारत के किस शहर को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? ठीक है, राइट आंसर होगा आपका ए, मुंबई। किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत की पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना 1854 में मुंबई में ही खोला गया था। कब? 1854 में मुंबई में ही खोला गया था। 1854 में खोला गया था। इससे पहले कोलकाता में खोला गया था, जो सफल नहीं रहा, असफल रहा। लेकिन सफल सूती वस्त्र मिल जो है ये खोला गया था, मुंबई में खोला गया था 1854 में। आपको डेट भी, आपको ईस्वी भी पूछा जा सकता है, कब? तो 1854 में। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा आपका ये, उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड, आज उत्तराखंड, यूके। ठीक है, पहला। कब? तो 1935 में। 1935 में पहला नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान यहीं स्थापित किया गया, 1935 में पहला। अब इसका नाम क्या है? हिनले। उस समय नाम था हिनले नेशनल पार्क। क्या था? हिनले नेशनल पार्क इसका नाम था, एनपी नेशनल पार्क। अब इसका नाम क्या है? कारवोट नेशनल पार्क। क्या है? कारवोट नेशनल पार्क। ठीक है, कारवोट एनपी नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन है? ठीक है, जनजाति अभी चर्चा में है। जिन जनजातियों के बीच में है, मणिपुर में जो चल रहा है विवाद चल रहा है, जो जनजाति चर्चा में, जो कहा था, जो चर्चा में होता है, पर्चा में पूछा जाता है। कई तरह की जनजाति के बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन में आपसे। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन है? राइट आंसर होगा आपको ए, गोंड। गोंड नामक जनजाति जो है भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है, प्राचीन तथा सबसे बड़ी जनजाति। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में भी फैला। अपना बिहार में भी, और बिहार स्पेशल से पूछा जाएगा क्या गोंड जनजाति बिहार में है? तो है। ठीक है, चले आते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है कि मैकमोहन, क्या है? मैकमोहन रेखा किन 2 देशों की सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर होगा 6 का बी, भारत और चीन। किसका? भारत और चीन की सीमा बनाती है। भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है। ठीक है, बार बार न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में, कि कहा था जो चर्चा में होता है, पर्चा में किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों की सीमा बनाती है? तो भारत और चीन की सीमा बनाती है मैकमोहन। ठीक है, इससे संबंधित और जाने कि मैकमोहन रेखा
इस संबंध में इसकी रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो 1914 में। कब? 1914 में। 1914 में इसका निर्धारण किया गया मैकमोहन रेखा। सर मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन नाम था, ये अंग्रेज ऑफिसर था, ठीक है, 1914 में। और इसी को मानने के लिए तैयार नहीं चाइना। चाइना का तर्क है कि जब इस रेखा का सीमा का निर्धारण किया जा रहा था, मैकमोहन रेखा का, तब हमारे देश में गृह युद्ध चल रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं इसे नहीं मानूंगा, इसलिए विवाद चल रहा है। बहुत जगह भारत और चीन के बीच में सीमा का विवाद है। तो यही एक कारण है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 यही काल है, और इसमें वहाँ गृह युद्ध भी चल रहा था। चलिए अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन रहा कि भारत के पूर्वी बिंदु किबितु किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा आपका ए, किसमें? तो अरुणाचल। राइट आंसर होगा हिमाचल नहीं, राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हिमाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है। तो राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है आपको, शिक्षक भर्ती परीक्षा में 5 ऑप्शन दिया जाएगा, डी और ई भी रहेगा साथ में इस तरह का, ठीक है। बीपीएससी में तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में से लागू कर दिया गया है, ठीक है। राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में किबितु ही सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है। चलिए, जब सबसे पूर्वी बिंदु किबितु है जो अरुणाचल प्रदेश में है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? उसका नाम है सरक्रिक, वो गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में है, ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु जो है इसका नाम इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल। कहाँ? जम्मू कश्मीर, JNK में है इंदिरा कौल। और सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। देखिए, उत्तरी बिंदु से इंदिरा कौल, ठीक है। देखिए, उत्तर की तरफ पंजाब है, पंजाब में बहुत का सरनेम होता है कौल, तो उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, उसका नाम है। और दक्षिणी बिंदु जो है उसका नाम इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। वो क्या है? बृहद निकोबार में। कहाँ? बृहद निकोबार में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन रहा कि वह देश जिसके साथ भारत की स्थल, ध्यान दें, स्थल और जल दोनों सीमाएं लगती है, स्थल की सीमाएं भी जल की सीमाएं भी लगती है, वो देश कौन है? चलिए देखते हैं। वो देश है आपको, देश होगा आपको म्यांमार भी है, वो देश अब बांग्लादेश भी है और पाकिस्तान भी है। राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? एक से अधिक इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी? देखिए ध्यान देंगे, मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? राइट आंसर होगा आपका 100 किलोमीटर। कितना? 100 किलोमीटर मुख्य भूमि। देखिए, मुख्य भूमि की तटीय भाग की, पूरे भाग की नहीं, मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई है 100 किलोमीटर, ठीक है। और कुल तटीय भाग जिसमें द्वीप भी शामिल आता है, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को शामिल करते हुए जब तटीय भाग की लंबाई ज्ञात करना होगा, मालूम करना होगा, बताना होगा, तो होगा 7516 किलोमीटर वाला। लेकिन यह क्या है? मुख्य भूमि के, जिसमें मुख्य भूमि जो है आपको भारत के जो 2 द्वीप है उसे शामिल नहीं किया जाता है, अंडमान लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ठीक है। चलिए, और कुल जो हो जाएगा भारत की कुल सीमा की लंबाई, इसमें कि तटीय की और स्थलीय की दोनों की जो होगा कुल सीमा की लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। यह सिर्फ मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, यह मुख्य भूमि प्लस द्वीप सहित, ये मुख्य भूमि प्लस द्वीप सहित की लंबाई है 7516 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, और ये कुल लंबाई जो है ये जो है कुल स्थल की लंबाई जो होता है हो जाएगा आपको 15,200 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन ये रहा कि अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? राइट आंसर होगा आपको मैकाल पहाड़ी। कहाँ है? मध्य प्रदेश। मैकाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? जब 1036 मीटर इसकी ऊंचाई, 1036 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण, किस पर्वत का? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। देखिए, और 3 नदियाँ जो है यहीं से, 3 जो मुख्य नदियाँ हैं भारत की, एक तो सोन जो बिहार में भी प्रवाहित होती है, सोन, नर्मदा और तापी नदियाँ, और
और तापी नदियाँ, कौन सी? तापी नदियाँ, ठीक है, यहीं से निकलती हैं। ठीक है, तापी नहीं होगा, तापी की नदियाँ के जो है ये तापी ने सोन और नर्मदा नदी का उद्गम है मैकाल पहाड़ी, ठीक है। तापी जो है वो तापी सतपुरा श्रृंखला से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? भारत के कितने राज्य? राइट आंसर होगा आपका सी, 5 राज्य। कौन कौन है? राज्य है उत्तराखंड यूके, दूसरा है यूपी, और तीसरा हो जाएगा बिहार, अपना बिहार, और चौथा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और पाँचवा हो जाएगा सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। तो कुल 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाती है। चले आते हैं अगले क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? K2 सर्वोच्च चोटी, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो K2 है, ठीक है। उसकी ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर होगा आपका सी, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और इसे गॉडविन और ऑस्टिन भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय के काराकोरम में स्थित, कहाँ? ये काराकोरम में स्थित है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के काराकोरम में स्थित। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि शिवालिक की श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ? शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ? राइट आंसर होगा आपका ये, सिनोजोइक काल में हुआ। किस काल में? सिनोजोइक काल में हुआ है। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, ठीक है। शिवालिक जो है ये हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, ठीक है। सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक ही है हिमालय का, ठीक है। सबसे उत्तरी भाग जो है उसका नाम है ट्रांस हिमालय, ठीक है। सिनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ। बातें हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? गेहूं उत्पादन में राइट आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में। और यहाँ ध्यान देंगे, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्पादकता जब पूछा जाएगा प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन, तो हो जाएगा पंजाब। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन तो हो जाएगा आपका पंजाब, हो जाएगा नंबर 1 पर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि अनुपम झील क्या है? अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा आपका 15 का सी, कैमूर में होगा, ठीक है। कैमूर में, सीतामढ़ी में झील नहीं है। बेगूसराय में जो है कांवरताल झील, कांवर झील जो है बेगूसराय में है, कांवर झील, ठीक है। ये बिहार का सिंगल क्या है, पहला क्या है, केवल एक जो है ये रामसर संधि में स्थित है। रामसर संधि, ठीक है, रामसर संधि में शामिल किया गया है, रामसर स्थल में शामिल किया गया है। कौन सा? कांवरताल झील। इस पर पिछले 2 बार से बीपीएससी में क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट शेयर करें। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास और साइंस भी लेकर मेरा पॉलिटी ज्योग्राफी तो चल ही रहा है, सभी सेक्शन लेकर के आ रहा हूँ। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक कमेंट शेयर करें। और कल से आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का भी सेशन चलेगा मॉर्निंग में। धन्यवाद, जय हिंद।